हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का एक्सरसाइज 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ और जिसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। तो गाइज इस चैप्टर से संबंधित जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। गाइज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जैसे ही हिंदी खत्म हो जाएगा तो दूसरा सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ, जो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले मैं इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोग से एक प्रश्न किया था, उसका मैं उत्तर आज बता दूं। और उस प्रश्न का उत्तर सही सही देने वाली एक लड़की थी जिसका नाम है मुस्कान कुमारी। चलो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही से जवाब दिया। और आज भी वीडियो जब खत्म होगा तो आपसे मैं एक प्रश्न करूंगा और जो उसका सही से जवाब देगा उसका नाम मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन था यही 22 नंबर प्रश्न आपसे मैंने पूछा था, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा ज्ञान सबसे आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए साहित्य की परंपरा ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जिसका सही से जवाब दिया था मुस्कान ने। तो चलिए आज के वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और उसका जवाब आप देंगे तो आपका नाम मैं घोषित करूंगा। तो चलिए पहले हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। ऑप्शन नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला या चित्रकला। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। ऑप्शन लखनऊ, दरभंगा, जयपुर या कानपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ से आते हैं। अगला है, जीत जीत में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है। जीत जीत में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है। ऑप्शन है व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा या साक्षात्कार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षात्कार है। जीत जीत में निरखत हूँ, ठीक है। अगला, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। ऑप्शन है नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वस्थ होने हेतु। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालक के स्वास्थ्य हेतु। यानी बालक के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद मांगा था कि बालक का स्वास्थ्य अच्छा रहे और ठीक हो जाए। अगला है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है, यानी कब हुआ था। तो आपका आंसर होगा शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन भी सही है, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन भी आपका सही है। अगला है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए। बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए कितने साल की उम्र में। ऑप्शन 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे 6 साल की उम्र में नवाब साहब को पसंद आ गए। ऑप्शन सी सही है। अगला है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। ऑप्शन निर्मला जी का, विमला जी का, श्याम जी का या प्रतिभा जी का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला जी का था। ऑप्शन ए सही है। अगला, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी। ऑप्शन 9 साल, 10 साल, 6 साल या 9.5 साल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.5 साल उम्र थे बाबूजी के मृत्यु के समय बिरजू महाराज की। अगला है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई। कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। ऑप्शन है 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। ऑप्शन ए सही है, बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। अगला है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में या जनकपुरी में।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनपुरी में था आखिरी प्रोग्राम। ऑप्शन ए सही है। अगला है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? ऑप्शन ए 53 साल, 54 साल, 55 साल या 56 साल। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? क्वेश्चन है, ऑप्शन है 53 साल, 54 साल, 55 साल या 56 साल। तो गाइज इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं इसका उत्तर आपको कल घोषित करूंगा और देखता हूं कौन कौन से लड़के इसका उत्तर बता रहे हैं। चलिए इसका उत्तर आपको कल कमेंट बॉक्स में देना है, कितने साल के थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? ऑप्शन है राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथक या भांगड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। उनका प्रिय नृत्य था कथक। ऑप्शन सी सही है। अगला, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से या मित्र से? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी से मिली थी। बिरजू महाराज को तालीम पिताजी से मिली थी। ऑप्शन बी सही है। अगला, रश्मि भाजपेयी संपादक हैं। रश्मि भाजपेयी संपादक हैं किसके? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नटरंग पत्रिका के संपादक हैं। नटरंग पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। अगला है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपए अर्पित किए? बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपए अर्पित किए? 200, 300, 400 या 500? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपये अर्पित किए थे। ऑप्शन डी सही है। अगला, बिरजू महाराज की शिष्या थी। बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? रश्मि भाजपेयी, रेशमा भाजपेयी या कल्पना भाजपेयी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि भाजपेयी थी बिरजू महाराज की शिष्या। अगला है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? बिरजू महाराज को संगीत अकादमी अवार्ड कब मिला था? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 साल की उम्र में यह अवार्ड उनको मिला था। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। बिरजू महाराज के शागिर्द हैं कौन? स्वाति, भानुमति, सरस्वती या स्वाति? तो सरस्वती जो है यह बिरजू महाराज के शागिर्द है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे? रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय या पटना विश्वविद्यालय? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, रश्मि भाजपेयी है। रश्मि भाजपेयी है ऑप्शन नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका या कवित्री? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्यांगना है रश्मि भाजपेयी। ऑप्शन ए सही था। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, पिता, चाचा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाचा थे शंभू महाराज बिरजू महाराज के। अगला, पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज हैं गायक, लेखक, नर्तक या कहानीकार? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्तक हैं पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन सी सही है। अगला, नटरंग पत्रिका का संपादन है, संबंध है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से या खेल जगत से? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगकर्म से है नटरंग पत्रिका का संबंध। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? अर्चना, सरस्वती, दीपा या रश्मि भाजपेयी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रश्मि भाजपेयी ने बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया है। ऑप्शन डी सही है। अगला, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते हैं? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते हैं? ऑप्शन है राधेश्याम बंगला को, गौरी शंकर बंगला को, सीताराम बंगला को या राधा मोहन बंगला को? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीताराम बंगला को वे डांस सिखाते हैं बिरजू महाराज। अगला है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है? कौन बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है? सरस्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि भाजपेयी?
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराधा बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर या पटना? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन या मौसी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी माँ बिरजू महाराज की गुरुवाइन थी। ऑप्शन ए सही है। अगला है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन 1965 में, 1968 में, 1970 में या 1972 में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1938, पहला 4 जनवरी, दूसरा 4 फरवरी, तीसरा 4 मार्च 1938 और चौथा 4 अप्रैल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1938 को बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।